ने बाइक की चाबी निकाल ली और कहने लगे भाई माँ बहन की गालियाँ देने लगे। बहुत बुरी लैंग्वेज यूज़ की उन्होंने मेरे साथ। मैं आपको अपना आइडल समझता हूँ सर, आप ऐसे ना करें। उसने ऐसी आगे से लैंग्वेज आपके आइडल नहीं? हाँ, उन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की, मैं हैरान हो गया मैम कि ये कैसे ऐसे हो सकता है। माँ बहन की गालियाँ कौन ऑफिसर देगा? माँ बहन की गालियाँ ऐसे देते हुए मतलब हैरान करने वाली बात थी। मन कर रहा था कि या तो अपनी जान ले लूं या तो इसकी जान। अपनी गाड़ी में पीछे बिठा के और पूरे रास्ते उन्होंने गालियाँ दी। मैंने यू टर्न लिया, फिर वापस आके और आए मेरे सामने, फिर उन्होंने कहा कि कान पकड़ो अपने। बीच रोड में गाड़ियाँ रोकने लगे, नीचे बैठ गए, पागलों की तरह हरकतें करने लगे। जैसे ही ट्रैफिक वालों को 100 रुपया दिया, ये लो जी केले शेले खा लेना। उसके बाद नरेंद्र मोदी को माँ बहन की गालियाँ देने लगे। ऐसा किसने कहा? बसंत रथ ने नरेंद्र मोदी जी को माँ बहन की गालियाँ देने लगे। वो जी ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। वो ऑन ड्यूटी है नहीं, उनकी ड्यूटी तो है नहीं यहाँ पे, वो पुलिस लाइन में अटैच्ड हैं वो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो किस हक से। एक सीनियर ऑफिसर को ऐसी लैंग्वेज शोभा नहीं देती, बट माँ बहन की गाली देना आज की डेट में कोई नहीं सुनता। और ये इस बंदे की स्टार्टिंग से यही प्रॉब्लम रही है कि लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बंदे की रही है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करेंगे आज ट्रैफिक पुलिस की। हमारे साथ एक युवक मौजूद है। चलिए सारा वाकया इन्हीं से जानते हैं। इनका कहने का यही तात्पर्य है, इनके द्वारा हमें यही बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस के जो आला अधिकारी थे उनके द्वारा इनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और हम इन्हीं से जानेंगे आखिर क्या कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और सारा मामला क्या था। इश्तियाक जी, सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? मैम आज मॉर्निंग में हम सोशल वर्क करते हैं। मॉर्निंग में हम ब्लड डोनेट करने गए। रेयर ग्रुप था, ए नेगेटिव का। बहुत इमरजेंसी में पेशेंट था, उनकी सर्जरी होनी थी। तो मैंने डोनर को उठाया जीवल से, तो हम बत्रा हॉस्पिटल चले गए एस्कॉम। तो वहाँ से जैसे ही हम वापस निकले ब्लड डोनेट वगैरह करके, तो जैसे ही अब नीचे उतरे, मैंने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। तो जैसे नीचे उतरे तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन जो था उनके हाथ में ऐसे था, उन्होंने मेरे को यहाँ से पकड़ा हुआ था। तो मैं बाइक ड्राइव कर रहा था आराम से दोनों हाथों से। तो तभी एक गाड़ी आती है पीछे से, स्कॉर्पियो गाड़ी। तो ऐसे उन्होंने अपने वो खिड़कियाँ खोली, दरवाजे खोले उसके गाड़ी के। तो मैं गिरने वाला था नीचे, इस साइड में नाला था, मैं नाले में भी गिर सकता था। बट ऊपर वाले का करम था कि मैं बच गया वहाँ पे। नीचे उतर के उन्होंने बाइक की चाबी निकाल ली और कहने लगे भाई माँ बहन की गालियाँ देने लगे। बहुत बुरी लैंग्वेज यूज़ की उन्होंने मेरे साथ। तो उसके बाद जैसे ही मैंने कहा सर आप प्लीज़ ऐसे ना कीजिए, आप सर आइडल हैं बहुत सारे लोगों के, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने FB पे आपकी पिक अपलोड किया है। आप मेरे को 15-20 दिन पहले मिले थे यहाँ पे वे मॉल में, आपने मेरे साथ पिक ली, मैंने वो अपलोड की। उसके मैं आपको अपना आइडल समझता हूँ सर, आप ऐसे ना करें। उसने ऐसी आगे से लैंग्वेज आपके आइडल नहीं? हाँ, उन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज़ की, मैं हैरान हो गया मैम कि ये कैसे ऐसे हो सकता है। बंदा इतने बड़े मतलब रेपुटेशन उनकी, इतनी ज़्यादा रेपुटेशन, इतने बड़े पद पे वो, फिर भी उन्होंने मेरे को ऐसी गालियाँ दी, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे कैसी गालियाँ दी। आपने कहा कि आपने डोनर को उठाया, आप वहाँ पर ब्लड डोनेट करने गए, वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने आपकी बाइक की चाबी निकाली। अभी आपके हाथ में हेलमेट है, तब नहीं था? नहीं, हेलमेट हाथ में ही था, मेरे फ्रेंड के हाथ में था, मैंने पहनी नहीं थी। अच्छा, तब आपके हाथ में था बट आपने पहना नहीं? हाँ, पहना नहीं था हेलमेट। उन्होंने फिर चाबी ले ली उन्होंने, फिर एक टर्न वापस करके वहाँ से निकल गए। एक टर्न लिया उन्होंने, यू टर्न लिया, फिर वापस आके और आए मेरे सामने, फिर उन्होंने कहा कि कान पकड़ो अपने। बीच रोड में गाड़ियाँ रोकने लगे, नीचे बैठ गए, पागलों की तरह हरकतें करने लगे, गाड़ियाँ रोकने लगे। फिर बोल रहा, मैं कहा सर मैं कान नहीं पकड़ूंगा। सर मैं क्यों पकड़ूँ सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए, जो भी है छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो कहने लगे नहीं, मोबाइल बताओ अपने, गॉगल्स बताओ अपने, मेरा फ्रेंड और मैं। तो मोबाइल्स भी ले लिए, गॉगल्स भी ले ली। तो चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सर एक बात पूछना चाहूँगी, मोबाइल किस बेस पे आपका लिया गया? वो बोल रहे हैं कि वो मोबाइल दे दो। वही तो समझ, देखिए एक तो वो ऑन ड्यूटी है नहीं, उनकी ड्यूटी तो है नहीं यहाँ पे, वो पुलिस लाइन में अटैच्ड हैं वो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो किस हक से, मतलब आपने ऐसा नहीं कहा कि चलिए मैंने हेलमेट नहीं पहनी है, मेरी गलती, आप चालान कर दें? नहीं, वो चालान भी नहीं कर सकते मैम, वो चालान भी नहीं कर सकते। वो मतलब देखिए ना, एक मतलब अगर कोई यहाँ ट्रैफिक वाले हैं, वो तो अभी ट्रैफिक में भी नहीं है, वो तो पुलिस मतलब उनको तो कोई मतलब दिया ही नहीं है इन्होंने, मतलब IG है, राइट्स है ही नहीं उनके पास कि वो चालान कर सकते हैं। हाँ, वो उन्होंने गाड़ी में बिठा के ले आए मेरे को यहाँ पे। मुझे लगा पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। अब कहाँ से आपको गाड़ी में बिठाया? सिद्रा हॉस्पिटल के बाहर से उन्होंने मुझे यहाँ लाया, बावे नाके पे। अच्छा, बावे नाके पे यहाँ पे लेके अपनी गाड़ी में लेके आए? अपनी गाड़ी में पीछे बिठा के और पूरे रास्ते उन्होंने गालियाँ दी। आप
आपने कहा आपके साथ आपके दोस्त थे, वो कहाँ पर हैं? उनकी ड्यूटी थी, उनको मैंने बोला कि आप जाइए प्लीज़। उनका मोबाइल भी लिया था, फिर ट्रैफिक वालों से DTI जो थे उन्होंने फेवर किया थोड़ा सा, एक बंदे का मोबाइल दे दिया, बट मेरा मोबाइल उन्होंने वहीं पर। एक सवाल जी, इस तरह का जो बिहेवियर होता है यंगस्टर के साथ, ये किस तरह तक उनको प्रभावित करता है? मैम मैं सोच भी नहीं सकता कि मतलब वो ये बंदा ऐसा कर सकता है मैम। कभी मतलब जब भी इनके लिए कमेंट्स करे, कभी भी कुछ किया ना तो अच्छा ही बोला इनके लिए कि ऐसे जैसे ऑफिसर्स होने चाहिए यहाँ पर, बट इनकी वे ऑफ टॉकिंग, इनका बिहेवियर, मैं तो हैरान हो इस गया। तरह की वे ऑफ टॉकिंग आपके मैम साथ? माँ बहन की गालियाँ कौन ऑफिसर देगा? माँ बहन की गालियाँ ऐसे देते हुए, मतलब हैरान करने वाली बात थी। मन कर रहा था कि या तो अपनी जान ले लूँ या तो इसकी जान ले लूँ बंदे चलिए अच्छा है, पेशेंस रखा, कंट्रोल किया आपने। की। मैं कर भी नहीं सकता था कुछ, सही बताऊँ आपको तो पता नहीं कौन से PSA लगा देते, क्या कर देते, मैं दिखता भी नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं था, उठा के कहीं फेंक देते। खुद भी एक सामाजिक कार्य करते हैं, जिस तरह से आपने बताया ब्लड डोनेट करने गए थे, किस तरह का लगता है कि जो समाज के लिए योगदान देते हैं उनके साथ इस तरह का कार्य होते हैं? मैम जैसे ही हम बाहर निकले, एक्सपीरियंस बताता हूँ, फ्रेंड मेरा बोलने लगा कि यार नेकी की और दरिया में डाल दी। मैं बोलता है यार यही होता है, लगता है कोई गलती होगी हमसे तभी ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा किया। मैं कहा ये मैम अब मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे जैसे जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अभी हम एग्जैक्टली आपको लाया गया था, हम यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ है ट्रैफिक पुलिस वाले? ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, DTI खुद नहीं है, जो कांस्टेबल है उन्होंने मेरा चालान किया कि वो कर नहीं सकते। अगर मतलब कितने लोग थे आपके साथ उस गाड़ी में जब आपको ला रहे थे? एक ड्राइवर, एक वो खुद और हम दो। आप जी सर, क्या कुछ आपका नाम? मेरा नाम है वसीम राजा। सर क्या कहना चाहेंगे? मैम क्या नाम है, यही चाहूँगा एक्चुअली, ये मेरा छोटा ब्रदर है, इसकी कॉल आई मेरे को, और ये भी नहीं कि अपने नंबर से किसी और नंबर से कॉल आई, और मुझे मतलब पिछले 2 घंटे से मैं परेशान हूँ कि मैं इसका पता करने के लिए कि कहाँ पे इसकी कॉल मुझे सिर्फ कहता कि भैया मेरे साथ ऐसे बात हो गई है, आप फटाफट आओ। मैं वहाँ पे आया, मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं कोई मसला तो नहीं हो गया। लड़के का 2 घंटे से मोबाइल टोटली बेल जा रही है पर उठा कोई नहीं रहा है। अब आके मुझे पता चलता है कि ऐसे ऐसे सारी बात हुई है। बट मैम मुझे सिर्फ इस चीज़ का अफसोस है कि हमारा खुद का बैकग्राउंड पुलिस से है, मेरे फादर खुद SP रिटायर्ड हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ से कि मतलब बसंत रथ जैसा, और इस लड़के का मतलब वो आइडल था, आइडल थे, वो मानता था अभी भी, लेकिन अब नहीं, आज के बाद से नहीं। हम भी ये चीज़ एग्री करते हैं इस चीज़ से, क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर को ऐसी लैंग्वेज शोभा नहीं देती, चाहे कुछ भी हो। देखें मैं आपको बात सिंपल सी एक बात बताता हूँ, कल को अगर लड़के को इस स्टाइल में, वो फिल्मी स्टाइल में अगर उठा के लाए हैं, कुछ भी किया है, मुझे पहली बात आप ये बताएं कि उनको इस चीज़ की अथॉरिटी किसने दी? अगर ट्रैफिक में होते या ट्रैफिक पुलिस में थे, चाहे जैसे भी उन्होंने पहले जो भी किया है, जो भी हमें उनका पूछा, पिछला सारा बैकग्राउंड का पता है कि जो भी कुछ है, लेकिन चलो ठीक है, हम कहते थे कि यार लड़का खुद अपने मुंह से एग्री कर रहा है कि भैया अगर मैंने हेलमेट नहीं पहनी थी, आप चलान कीजिए, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप कीजिए, 500 कीजिए, 1000 कीजिए, 2000 कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट माँ बहन की गाली देना आज की डेट में कोई नहीं सुनता, और ये इस बंदे की स्टार्टिंग से यही प्रॉब्लम रही है कि लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बंदे की रही है, और मुझे समझ नहीं आता है। कैसे लगता है एक उच्च अधिकारी अगर हम बात करें इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं? मैम अगर वो बंदा ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा तो मुझे लगता है एक सफाई कर्मचारी और उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सीधी सी बात है। वो तो गवर्नमेंट है जिसने उसको इतना बड़ा ओहदा दे के रखा है, अदरवाइज वो तो एक सुपर के, मेरे मुंह से ये वर्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं, बट वो एक सुपर लगने के लायक भी नहीं है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी है। लैंग्वेज ही इंसान को सिर पे बिठाती है और ज़ुबान ही है जो पैरों में बिठाती है, सीधी सी बात है। एक चीज़ बहुत मतलब ऐसा भी कहा कि जैसे ही ट्रैफिक वालों को 100 रुपया दिया, ये लो जी केले शेले खा लेना, उसके बाद नरेंद्र मोदी को माँ बहन की गालियाँ देने लगी। ऐसा किसने कहा? बसंत रथ ने नरेंद्र मोदी जी को माँ बहन की गालियाँ देने लगे, वो जी ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। आप उसकी बात छोड़ दीजिए, आप वो चीज़ हमें उससे कोई लेना नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी को गालियाँ देने लगे। फिर क्या बोलते हैं, पहले जैसे ही वहाँ पे गाड़ी में ही अपने बैठे हुए थे तो बोलने लगे ट्रैफिक वाले किसको पेर रहे हैं आज, ऐसी मतलब उनकी मतलब वे ऑफ टॉकिंग में वल्गर लैंग्वेज, हाँ बहुत ज़्यादा। मैं बोल नहीं सकता कि वो वर्ड्स यूज़ क्या कर रहे थे। मतलब एक ना मतलब होता है ना ड्रग्स लिया हुआ इंसान, फिर वो कुछ बोलता है, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या बोलता है। ये हो गया। मैं आपसे जानना चाहूँगी, हेलमेट आपके हाथ में है, ये क्या है आपके हाथ में सर? किस चीज़ का चालान अब आपको काटना है? ड्राइविंग और हेलमेट। अच्छा चलिए, हेलमेट आपने नहीं पहना था, वो चालान बनता है कि आप रैश ड्राइविंग कर रहे थे? रैश ड्राइविंग मैम मेरे ख्याल से 20 की स्पीड थी मेरी। उन्होंने तो बोला था इस बंदे को लटकाओ पूरे दिन यहाँ पर, पूरे दिन यहाँ पे लटकाओ इस बंदे को, और कम से कम 5000 का चालान करो इसका। सर आपको फ़ोन वापस मिला या नहीं मिला? हाँ अभी मिला मेरे को फ़ोन, अभी मैंने रिक्वेस्ट करके इनसे फ़ोन अपना वापस लिया। अभी मैं मतलब आफ्टर 2 आवर 2.5 आवर्स इन्होंने मेरे को फ़ोन दिया,
और यहाँ पे DTI खुद नहीं थे, कांस्टेबल थे जो कि चालान कर नहीं सकते। उनको पता नहीं था कि चालान लिखना कैसे है, वो फ़ोन पे पूछ के चालान पे लिख रहे थे वो क्या लिखना है। गुंडागर्दी रखी है ना। चलिए सर, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज आपके साथ हुआ, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं, किसी के साथ हो या ना हो, बट मेरे साथ हो गया हुआ है। उनको चाहिए, सीनियर्स जितने भी हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनको चाहिए कि मेरे ख्याल से उसको डिसमिस ही कर देना तो अच्छा रहेगा। सीधे क्लियर बात, कट बात जो है कि डिसमिस ऐसे कर देना ऑफिसर्स चाहिए नहीं। ऐसे हम मैम सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। पहले हम लोग, हमारे दिल में ये था कि नहीं ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए ताकि देश का भलाई है, लेकिन मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपसे एक क्लियरली बात बोलूँगा कि ऐसे ऑफिसर्स नहीं हों तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली लैंग्वेज के लिए मैं बोलूँगा कि वल्गर से वल्गर लैंग्वेज है। हम लोग भी माँ बहन बेटी वाले हैं, वो शायद नहीं होगा तभी वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। हमें भी शर्म आ रही है कि हम वो वर्ड्स आपके सामने बोल नहीं पाएंगे, ना हम मीडिया के सामने ये चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन अब ये जो चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे कि किसको कौन सी लिमिट उन्होंने क्रॉस की है। चलिए, ये थे हमारे साथ इश्तियाक जी, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, उनकी वजह से उनको हरास किया गया, उनको माँ बहन की गालियाँ दी गई। हम माँ बहन की गालियाँ किसी को भी नहीं दे सकते। अगर उन्होंने कोई चीज़ ट्रैफिक के हवाले से नहीं की, अगर हेलमेट नहीं पहना, उनके पास कोई RC नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको चालान किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखते हैं अब क्या होगा इस रिपोर्ट के बाद। तो चलिए, ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।